माही अनमोल आ नच मेरे कोल दिन है मिलन दा बजने दे ढोल दिल दी कलोल में जुड़ गए सोल ते ताशे बाशे करने दे रोल मन के चमन में खिली है कई कलियां के दिल के बगल वाली खिड़की पे उहू उहू करे उहू उहू करे उहू उहू यूजलेस भवरा। थोड़ा बहुत होता ही है एक्चुअली, कहीं जाओ अगर किसी लड़के को देखो फॉर दैट मोमेंट तो, लेकिन उसके बाद मैं घर जाके सब भूल जाती हूँ। बट आई एम श्योर लड़के नहीं भूलते होंगे। दैट आई कैन नॉट से। एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट मुझे कभी हुआ तो नहीं है, बट आई वुड लव टू एक्सपीरियंस इट। Shuffle Chat. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे दीक्षा। रेड इंडीज शफल, इंडिया का सबसे बड़ा शो फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड फॉर इंडी म्यूजिक। एंड टुडे वी हैव विद अस प्रकृति नागपाल, जिनका पहला गाना प्रीमियर होने वाला है इन 37 सिटीज अक्रॉस इंडिया। इट्स कॉल्ड यूजलेस भवरा। बट मुझे लगता है कि फर्स्ट आर ऑलवेज वेरी स्पेशल एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर फर्स्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच। हाउ डू यू फील कमिंग टू रेड एफएम फॉर द फर्स्ट टाइम? वेरी फर्स्ट टाइम, यस। कैसा फीलिंग? हाउ इज द फीलिंग? Actually, it's my first radio interview as well. So yeah, it's a great feeling. हाँ, and I feel कि जो आपके फर्स्ट हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं. So Red FM हमेशा. और आरजे दीक्षा will always be remembered, है ना? Always. But let's talk about your first official song. Yeah. Tell us a bit about it. What's the feel? What's the vibe of the song? Video तो I've already seen. It looks amazing. Thank you. You look very beautiful for Thank you sure. so much. In real also and in reels also. But tell us about it. So the song is all about, it's a wedding number basically, and it tells so much about my personality, how am I as a person. तो मैं बहुत ही ज़्यादा in real life भी बहुत मैं मस्ती खोर हूँ, बहुत चुलबुली हूँ, तो गाने में भी मैं लड़के को बहुत ऐसे छेड़ रही हूँ. So it's all about that. जो शादी में हम किसी जाते हैं वहाँ पे थोड़े नैन में टक्के हो जाते हैं किसी के साथ. So it's all about that, and also it's a wedding number. It's a very fun song. राइट, बट मैं वैसे ही पूछना चाहती हूँ पर्सनली, बिकॉज जब लड़कियां जाती हैं शादी पे या किसी भी फंक्शन पे तो अपना फुल 100% बेस्ट दिखने की कोशिश करती हैं. एंड यू लुक सो प्रिटी. आई मीन you literally look like a lookalike of Shraddha Kapoor. When I saw you, you look like a lookalike of Shraddha Kapoor. But has it happened with you? Like आप किसी वेडिंग पे गए और किसी लड़के के साथ नैन मटका हुआ, and then you were like, हाँ, he's a nice guy. थोड़ा बहुत होता ही है एक्चुअली, कहीं जाओ अगर किसी लड़के को देखो फॉर दैट मोमेंट तो, लेकिन उसके बाद मैं घर जाके सब भूल जाती हूँ. But I'm sure लड़के नहीं भूलते होंगे. That I cannot say. Yeah, right. But do you believe at love at first sight, or do you think that it's always the lust at first sight and not love at first sight? Actually, love at first sight मुझे कभी हुआ तो नहीं है, but I would love to experience it. अभी तक नहीं हुआ. अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ. But chances हैं, scope है. Yeah. So for all the people who are watching the video, but do you think it's not love at first sight? I think it's lust at first sight. Love can never happen. Exactly. Like if you don't know the person in and out, तो कैसे love हो सकता है? Right. And यही दिमाग में क्यों thought आया कि ऐसा ही गाना बनाना है, and it has to be like a wedding number. Again, it was all about my personality, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी लव सॉन्ग्स भी नहीं गा सकती, क्योंकि मैंने अभी I'm just 19 और अभी मैंने इतना प्यार एक्सप्लोर नहीं करा अपनी ज़िंदगी में, तो it was all about मस्ती and fun. Right. Okay. And okay, so we saw the video, but tell us about the BTS of the video, something that happened and anything, the process of making the video. How did you like it? The process was actually very fun. So my co-star Arjun, तो वहाँ पे एक सीन था लड्डू का, तो जो कि इन्होंने BTS में प्लान करा था कि हमने एक दूसरे को लड्डू खिलाना है, और वहाँ पे एक्चुअल में जो वीडियो में था वो सिर्फ एक बाइट थी, लेकिन उसने मुझे इन रियल उसने मुझे पूरा लड्डू खिला दिया था. उसके बाद एक के बाद एक लड्डू वो मुझे खिलाता ही गया. सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल एंड इट वाज रियली फन. एवरीवन वाज सो परफेक्ट, एवरीवन वाज सो मेकिंग मी फील कंफर्टेबल एट ऑल टाइम्स. इट वाज माय फर्स्ट शूट एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. I mean, you've just started, I think, है ना? Yes. You're very, very young when it comes to being in the music industry. But any of your favorite artists that you really look up to, जो ऐसा लगता है कि यार ये है artist, तो मतलब you love the music? I actually really look up to Taylor Swift. She's my vibe, and also Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan, everyone. I really admire them for different things. And what about your musical journey? When did it start, and when did you thought कि बस music ही करना है अब तो, like you want to be in it? So in lockdown, I actually started to learn new instruments. I started to take riyaz,
you know, all that classical Indian classical proper classes, and that's when I explored more about music. And जब मैं कॉलेज में थी वहाँ से मेरे शोज़ और गिग स्टार्ट हो गए थे. Okay. तो वहाँ पे मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह में सब कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा था. Do you think it's a difficult field to get into? Like, you feel that the process and the path is going to be very difficult and very, very long? I don't think so actually, because for me it's more like I'm just enjoying the journey. Also, I've got Saregama. Yeah. Like, they have already had my back, and they've already been supporting me for so many things, and it was much easier for me to, you know, move from Chandigarh to Mumbai, और सब कुछ वहाँ पे मेरे लिए बहुत easy था. So journey till now is going very beautiful, और मुश्किल कभी नहीं होने वाला, क्योंकि I think music completes me, and it really completes me, and music is more like कि मुश्किल कभी नहीं होगा ये, क्योंकि जब आपको कुछ करने में कुछ मज़ा आता है तो it's always fun. Yeah, right. But do you come from a musical background? No. Okay, it's not like that. No. And were you also a part of the Saregama live competition that happens? So it was a contest. It was a project जो 3-4 साल से I think चल रहा था. Then I got to know कि फीमेल पॉप स्टार के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं. And मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था चंडीगढ़ में, सेकेंड राउंड हुआ था दिल्ली में, और थर्ड राउंड हुआ था मेरा फाइनल राउंड मुंबई में. Okay. So how was that experience? इट वॉज़ ग्रेट. मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे. आई वॉज इवन नॉट श्योर कि मैं मुंबई में अकेले सफ़र कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि 19 ईयर की एज में आई वॉज मोर लाइक कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करनी है. बट या ऑल ऑफ अ सडन इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट या it's going great. What are your hobbies except music? Like, when you don't do music, what do you do? I like to learn new instruments. So I play guitar, I play piano, and yeah, still exploring. Right. Okay. And which song is your favorite song? Like, when you listen to it, you're like, this is the song for me. Useless Bhavra it is. For now, it's just Useless Bhavra. Yeah. But do you sing in Punjabi as well? Of course. Any of your favorite nostalgia Punjabi song? Something from the 90s maybe. Something from the 90s. Actually, there's a song by Nachattar Gill. It's a very old song और बहुत कम लोगों ने सुना होगा ये. तारे आदि लोए. If you can just few lines from the song. तारे आदि लोए मेरी जान आपा दोए कद कट्ठे नहीं होए किन्ना चिर हो गया. क्या बात है. And we do a special segment which is called 90s Unwind. Okay, wherein we get the artist to sing a few songs which are their favorite from the 90s, और जो उनको बहुत पसंद है, and they feel that this will definitely give nostalgia to a lot of people. So any of that song, कोई भी ऐसा कोई love song जो आपने भी बड़ा सुना है, or maybe a heartbreak song. I think it's Abhi Na Jao Chhodkar for me always. Okay. That's one song that I really listen to. Okay. So yeah. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. क्या बात है. Beautiful voice यार. Thank you have a you beautiful so much. voice. And any of the favorite Punjabi female artist that you really look up to, and you feel that she's doing a great work? I think Jasmine Sandlis. She's very good at stage also. She's a very good performer, and I really love her voice texture. It's She's very very bold, yeah. Very bold, very different, and She's a strong woman. Absolutely, absolutely. Any of the artists that you really want to collaborate with, or you want to work with in the coming future? अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है. It's all about my journey actually. अभी we are also planning an EP in coming months. Okay. And yeah, it's all about me. It's always close to my heart. So yeah, abhi no collaborations as in planned for now, but yeah. Tell us about the EP, if you can tell us about it. So something. EP has around 4 to 5 songs, and it will tell my personality. Okay. And it will be actually around however I have experienced मेरी journey कैसी रही है, सब कुछ उसमें होगा. It's gonna have a love song, fun song, a Punjabi song. So yeah, it's mix of all. So कहते हैं ना usually कि चंडीगढ़ दी कुड़ियाँ मतलब अलग ही नजर आती हैं. Do you feel that it's the same case, and has it happened with you? कि जब कोई पूछे अरे हाँ you're from चंडीगढ़. Actually जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी तब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि तू थोड़ी लाउड है, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहा है.
Yeah, I mean, it was actually fun because I was the one out of all my circle कि मैं I was the bold one, I was the strong one. तो हाँ, चंडीगढ़ की लड़कियों को वैसे ही बहुत एकदम फन और मस्तीखोर मानते हैं. आई थिंक मुझे वो सब कॉम्प्लीमेंट करा है मुंबई में जाके सबने. Right. And do you also perform live somewhere? मतलब Yes, I do. Do you do shows? Yes, Any yes, of those, any of the memory that you have जो आपको लगता है कि यार ये मेरा सबसे best live performance था that I did, and maybe you know the kind of response that you got was really good. It was an event in Shimla actually. It was a college event, or it was actually my third or fourth time performing on stage. I was a little nervous, but then when audience sang back, so it was I think the most memorable one because I was singing this song and they all sang with me, and I have a video of that too. So yeah, that was the most memorable one. And since it's the time of indie artist, independent music, everyone is listening to independent music and you know indie music as well. Any of your favorite artists और उनके कोई ऐसे गाने इस साल के 2024 के अभी तक के जो आपको लगता है कि ये मेरे one of the best indie songs है? I think I really like प्रतीक कुहाड़, अनुव जैन. उनका कंटेंट बहुत ही डिफरेंट है और बहुत रिलेटेबल है आज के यूथ से. तो I really admire them for you because they also write their own stuff. They compose, they do the music production and they sing as well. Which is the favorite line from this song, Useless Bhavra? The first one. माही अनमोल आ नच मेरे कोल दिन है मिलन दा बजने दे ढोल दिल दी कलोल में जुड़ गए सोल ते ताशे वाशे करने दे रोल मन के चमन में खिली है कई कलियां के दिल के बगल वाली खिड़की पे उहू उहू करे उहू उहू करे उहू उहू यूजलेस भवरा. So this first stanza is very special. Yeah. It's And very what about the hook of the song? Like the hook is very interesting. Like it really gives you a nostalgia vibe. ऐसा लगता है I कि कुछ know. तो आप सुन रहे हो that maybe it doesn't belong to this time, but it's very catchy. या तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि लड़का बहुत ही इनोसेंट और बहुत शर्मीला और बहुत ही प्यारा है. तो मैं उसको छेड़ रही हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत ही शर्मा रहा है. तो जब मैं उसको छेड़ती हूँ तो वो ऐसा खांसना शुरू कर देता है. सो दैट्स हाउ वी गॉट द हुक ऑफ द सॉन्ग. Right. And who has written the song? It's written by Vayu Ras. Okay. And anything that you want to tell us more about the song? The composition, the music? यस एक्चुअली जब भी मेरे पास फर्स्ट कट आया था सॉन्ग का तो इसके लिरिक्स बहुत ही अलग थे. तो वी चेंज द लिरिक्स ऑल टुगेदर, वी चेंज द म्यूजिक प्रोडक्शन एंड वी ऑल्सो एडेड लाइव इंस्ट्रूमेंट्स इन इट. ढोल, शहनाई, ढोलक, ऑल ऑफ दैट वी एडेड टू गिव इट अ लिटिल देसी टच. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स द सॉन्ग मोर अलाइव because yeah, it's all about wedding Punjabi feel. तो I think वो live instrument से आना था. तो मतलब coming up wedding season जो आने वाला है, we Oh, really hope yes. this song Oh, should be yes. like the go-to, you know, stage Sangeet. performance संगीत song Right. for sure. But any of your favorites संगीत performance songs ऐसा कुछ कोई एक गाना जो आपको लगता है कि यार ये मतलब जब भी शादी हो या संगीत हो तो this song has to be there. एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे ओ नींद रहने मारिया is also by Surinder Kaur. Yeah. Any of your favorite songs except this one from Surinder Kaur? I think there's a song I can't remember the title, but yeah, there are so many songs. अभी मैं भी एक गाने पे डांस ही कर रही थी बाहर. I forgot the name. So you do consume a lot of Punjabi tracks A as lot, well, yes, है ना? yes. And do you think like now is the correct time for Punjabi songs as well? क्योंकि अब Punjabi music is really picking up, you know, whether it's indie, whether it's in general Bollywood. You think now is the right time to create some regional music? I'm always up to making new Punjabi songs. और जब मैं लिरिक्स लिखती हूँ तब अंदर से पंजाबी लिरिक्स ही आते हैं. हिंदी बहुत मुश्किल से मैं लिख पाती हूँ. But yeah, I'm more of a Punjabi person, so I would prefer to, you know, work on some Punjabi songs as well in the future. Right. And any message for all the independent artists who will be listening to you and watching you? I think it's all about what you feel and what your heart says because जब मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को मिली थी उन्होंने मुझे यही बोला था कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके एक इनोसेंस होती है अंदर. जो भी आपके दिल से आता है वही लिखते हो. बट आगे आगे जाके when you will get to know more about the industry, so it's all about what the audience wants. तो अभी आपके दिमाग में और दिल में जितनी भी कॉम्पोजिशंस आ रही हैं, जितने भी दिल से लिरिक्स निकल रहे हैं, वो अभी जितना हो सकता है करो. So I think I'm up to it. Do you think there's a strategy
to create music like Gen Z's के लिए ये वाला गाना या ये वाले lyrics ज़्यादा relatable रहेंगे, and you keep that in mind before making any music, any song? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लव फॉर मी. तो प्यार में ही मस्ती, प्यार में ही थोड़ा सा प्यार. तो मैं आई थिंक आई एम ऑल अबाउट लव. और मैं जब भी लिखूँगी हार्ट ब्रेक तो इट्स इज़ नॉट माई वाइब एट ऑल अभी. तो या इट्स ऑल अबाउट लव एंड यू नो फन एंड मस्ती सॉन्ग्स. Absolutely.